Class 7, Exercise 2.2, Question 2. Some pictures A to C are given below. Tell which of them show. हमारे पास A, B, C तीन पिक्चर हैं, तो ये हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीन पार्ट दे रखे हैं। इनमें से कौन सा पार्ट कौन से पिक्चर्स को शो कर रहा है, ठीक है, ये हमने देखना है। इसमें हम पार्ट 1 देखते हैं पहले। पार्ट 1 में क्या है, 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट की। इसमें क्या है, अब देखो हमारे पास ए बी सी पार्ट है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर चुकी हूं मैं अब कि ये 3 हम किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये क्या है, एडिशन ऑफ 3 फिगर्स हैं। इट मीन्स हमारे पास 3 फिगर्स हैं। तो देखो ए पार्ट में हमारे पास फिगर्स ही 2 हैं, इसका मतलब ए पार्ट तो नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में 3 फिगर है और सी में भी 3 फिगर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो 1/5, 1/5 का मतलब क्या है, 5 का मीन क्या था, मैंने आपको बताया था कि 5 इक्वल पार्ट्स हैं। अब इनमें कितने 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स जो है वो सी में है। तो इट मीन्स यहाँ पे सी की बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात। पहले हम देखेंगे 3 फिगर 3 होनी चाहिए, 3 फिगर है और 5 का मीन है कि 5 उसके इक्वल पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स इसमें डिवाइड हैं। और 1 का मीन क्या है, इस 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है 1 शेडेड पार्ट, कि उन 5 इक्वल पार्ट्स में कोई भी 1 पार्ट जो है वो शेडेड होगा। जैसे इसमें 1 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। It means 3 into 1/5 equal to 3/5 is represented by figure C. ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, C। तो ये तो मैंने आपको इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब 3/5, 3/5 से क्या मीन, 3/5 से मीनिंग है कि हमारे पास एक ही फिगर है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से नहीं दे रखा, जैसे ये है 2/1/4, 2/1/4, तो यहाँ पे कुछ नहीं है आगे। इट मीन्स यहाँ 1 है, तो 1 मीन यहाँ पे 1 फिगर है, 3 उसके शेडेड पार्ट्स हैं। देखो 1 2 3 पार्ट्स शेडेड हैं और 5 जो है वो क्या है, टोटल इक्वल पार्ट्स हैं। क्लियर है। तो ये इक्वल में 3/5 है, तो ये इक्वल में जो हमें पिक्चर दी हुई है तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 2 इंटू 1/3, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 से मीनिंग क्या है, 2 से मीनिंग हमारे पास 2 फिगर है, ठीक है। 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। इस 2 से क्या मीनिंग है, इस 2 से मीनिंग है हमारे पास 2 फिगर है, ठीक है। और 3 से मीनिंग उसके 3 पार्ट्स हैं। ये देखो ए में हमारे पास 2 फिगर है, 1 एंड 2, और 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और 1 जो पार्ट है, इस 1 का क्या मीन है, इस 1 का मीन है इसका 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो ये जो 1 1 1 सॉरी 1 1, इन दोनों में 1 1 पार्ट शेडेड है। अब इक्वल की बात करें, इक्वल में क्या है हमारे पास 2/3 है, तो मैंने आपको बताया है इसमें आगे इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा, तो यानी कि 1 जो है वो 1 फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास देखो इसकी बात कर रहे हैं, 1 फिगर है हमारे पास। 2 जो है वो जो ऊपर 2 होता है उसका मीनिंग है 2 उसके शेडेड पार्ट्स हैं। 3 का मीनिंग है कि वो 3 जो है वो उसके इक्वल पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स इक्वल हैं इसकी। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3 इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर ए, ठीक है। ये यहाँ पे था सी, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम देखें पार्ट सी। अब हमें वैसे ही पता है कि थर्ड पार्ट जो है, जो फिगर एक बची है उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा, पर हम इसको क्लियर करते हैं कि किस तरह से वो करेगा। 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2/1/4। इस 3 का मीनिंग क्या है, इस 3 का मीनिंग है कि हमारे पास ये 1 2 3
क्या मीनिंग है 3 से? 3 का मीनिंग है एडिशंस ऑफ 3 फिगर्स। तो 3 फिगर्स हैं हमारे पास, और इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब है उसके 3 पार्ट, शेडेड पार्ट से मतलब मीन है इसका। और 4 का मीनिंग क्या है? 4 का मीनिंग है कि 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 पार्ट जो है इसमें से 1 2 3 1 2 3, 3 पार्ट जो है वो शेडेड हैं। ठीक है, अब इक्वल के आगे बात करें, इक्वल के बाद क्या दे रखे हैं हमें? अच्छा, 2/1/2/1/4। तो इस 2 का क्या मतलब हुआ? इस 2 का मतलब हुआ कि 2 फिगर जो है वो तो फुल शेडेड है, फुल शेडेड कर दिया उसको। अब ये जो 1/4 का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो तीसरी पिक्चर है हमारे पास, उसमें 1 पार्ट जो है वो शेडेड होगा और 4 जो है वो इक्वल पार्ट्स होंगे। 1 2 3 4 पार्ट्स इक्वल हैं और 1 जो है वो शेडेड पार्ट्स हैं। क्लियर है? इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसको किया। ठीक है, तो ये क्या इसका हमारा निकला थर्ड पार्ट का, 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2/1/4 इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर बी। ओके, क्लियर है? ओके।